आनंद हुआ। और जो रासाचार्यों ने अपना समा बांधा तो सब अपना नाचने गाने लगे। इसलिए थोड़ा आधा घंटा इस लीला के लिए हमें चाहिए था, वो आज पूरी करेंगे। तो अब आई वही पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जिसमें भगवान ने उन कुमारिकाओं को ये आश्वासन दिया था कि मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में तो स्वीकार कर लिया, प्रसाद के रूप में उनके वस्त्र उन्हें पवित्र करके और वापस कर दिए। साथ में एक बात और कही कि मेरा प्रसाद पाकर के फिर जीव का जब मुझसे ब्रह्म संबंध हो जाता है तो विशाल जी क्या विशेषता हो जाती है, उस व्यक्ति का फिर जीवन वापस नहीं आता, मतलब उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जिसको मैंने स्वीकार कर लिया अब वो मुझ में लय हो गया। तुम निष्पाप हो गई हो, निष्पाप हो गई हो। तुमको निष्पाप करने के लिए ही मैंने ये आवरण भंग लीला की थी। अब तुम्हारे शरीर में कोई विकार नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ जो आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात को स्पर्श सुख प्रदान करूंगा, मीन्स रास लीला करने का जो आश्वासन दिया था, आज वो पूर्णिमा आ गई। मैं इस लीला में प्रवेश करने से पहले अगर इसकी दो बातें आपको नहीं बताऊंगा तो हमारी बहनों को, बहुओं को शायद जल्दी से लीला फिर गले से नहीं उतरेगी। मेरा कल भी प्रयास था और आज भी यही प्रयास है कि भगवान की लीला में किंतु परंतु मत करो। ये किंतु परंतु की लीला नहीं है, ये भगवान की काम विजय लीला है, काम लीला नहीं है। क्यों, आप पूछ सकते हैं कि ये आप भूमिका क्यों बांध रहे हैं, ये भूमिका आप क्यों बांध रहे हैं, हमको डाक लीला सुनाना शुरू करो ना। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने ये भूमिका आपको इसका रहस्य नहीं बताया तो आपके बात ऊपर ऊपर से निकल जाएगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, फिर बात वही रह जाएगी। उसके पीछे कारण बेटा ये है कि एक बार कामदेव जो है एक ऐसा देव है जिससे दुनिया में कोई नहीं। कोई कहता है कि मैं जीत गया हूं, आप तो क्या भगवान शंकर को भी कामदेव ने लपेटे में, नारद जी को ले लिया, कामदेव से कोई नहीं बचा, ब्रह्मा जी को भी ले लिया, कामदेव से कोई नहीं बचा। अब कामदेव, जैसा कि हमने कहा, आदमी को प्राउड हो जाता है, अब तो फूला फूला फिरता है कि मेरी टक्कर का कौन, मेरी टक्कर का कौन। परिणाम वही हुआ कि एक बार ये नारद जी से टकरा गया। नारद जी, मेरी टक्कर का कोई योद्धा बताओ जो मुझसे टक्कर ले सके, जो मुझसे युद्ध कर सके, मीन्स मेरी हार स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तू मुझे माफ कर। नारद जी कह रहे हैं तू मुझे माफ कर, क्यों कि मैं तुझसे एक बार हार चुका हूं, मैं तुझसे एक बार हार चुका हूं, तो अब मैं तो तुझसे युद्ध कर नहीं सकता, ये अतिक्रमण होगा और तुझसे युद्ध करने में कोई दूसरा समर्थ है भी नहीं। लेकिन तेरी खुजली मिटाने के लिए मैं तुझे एक रास्ता बता देता हूं, सुनेगा? सुनाओ। अभिमानी आदमी को तो लगता है कि ऐसा कौन हो सकता है। तब उन्होंने कहा नारद जी ने कि सीधे चले जाओ वृंदावन, वहां पर एक ग्वाला है, उसका नाम है कृष्ण। तुम चैलेंज कृष्ण को कर दो, वो तुम्हारी खुजली को मिटा देगा। आज के बाद में तुम फिर कभी इस तरह से फुलफुलाते हुए नहीं डोलोगे। कामदेव को ताज्जुब हुआ कि एक 15-16 साल का, भाई हमारे हिसाब से तो उस समय कृष्ण भगवान की आयु केवल 13 साल थी, सॉरी उस समय उनकी आयु केवल 7 साल थी जिस समय ये रासलीला हुई है। 13 साल 52 दिन के जब कृष्ण हो गए थे तब वो वृंदावन से मथुरा गए। रासलीला के समय पर केवल 7 साल की उम्र भगवान कृष्ण की है। तो मुझसे टक्कर 7 साल का बालक लेगा? प्रथम तो 7 साल के बालक में काम विकार होता ही नहीं है।
तो 7 साल के बालक में काम बेकार नहीं है तो मुझसे टक्कर कैसे लेगा वो। दूसरी बात यह है कि अगर ये कह रहे हैं, देख लेते हैं। तो अगर आपने, जिन लोगों ने इस्कॉन मंदिर देखा है वृंदावन का, इस्कॉन मंदिर के बाजू से फिर हम परिक्रमा देते हुए निकलते हैं ना, पीछे होकर के, तो जैसे ही टर्न लेते हैं तो वहां पर एक राधा टील आता है। भाई आप तो वृंदावन के, आपने तो देखा ही है प्रभु, आपकी तो बात ही अलग है। एक वहां पर राधा टीला आता है। राधा टीला की विशेषता यह है कि उस वहां जो वृक्ष है उसके पत्ते दोनों जैसे हैं, दोनों। अब आज भी दोनों ही जैसे पैदा होते हैं, वृक्ष में लगते ही पत्ते दोनों जैसी स्थिति में है। उससे बगल में जो रास्ता जाता है, परिक्रमा जैसे ही घूमती है, तो वहां पर एक जगह है मदन टेर, टीला है वो छोटा सा, मदन टेर। मदन किसको कहते हैं? बहुत सुंदर। मदन दूसरा नाम है कामदेव का, दूसरा नाम है कामदेव का। और मदन मोहन भगवान को जो कहा जाता है, उन्होंने मदन का भी मर्दन किया, कामदेव का मर्दन किया, इसलिए एक भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। तो वहां जाकर के कामदेव ने आवाज लगाई। वो टीला है ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर चढ़ गया। वो वहां जाके आवाज लगाई, कृष्ण यदि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मुझसे युद्ध करो, मेरे ऊपर विजय पाओ या मेरी हार स्वीकार करो। भगवान कृष्ण तो भगवान है, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। तो उन्होंने कहा, आए सामने, सामने आकर के, और लाल जी बोले कि हाँ भाई कामदेव, मुझसे युद्ध करना चाहता है? हाँ आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो बताओ किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदान की? बहुएं बेटियों, मेरे मतलब को समझी, मेरे शब्दों का आशय समझी। अच्छा क्लियर करता हूं, आप सभी मैच्योर श्रोता हैं, इशारों में ही बात कर रहा हूं, इशारे को ही समझना। किले की लड़ाई कहते हैं कि घर के अंदर, यानी बेडरूम के, और खुले मैदान की लड़ाई कहते हैं मीन्स जिसे लाखों करोड़ों लोग देखें और हमारा तुम्हारा युद्ध सबके सामने। उनने कहा कि भाई किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदान में लड़ोगे? कामदेव तो अभिमान में था ही। उसने कहा प्रभु किले की लड़ाई तो सबके जहां लड़ता हूं, किले में भीतर तो सबसे लड़ाई करता हूं, अगर आप राजी हो तो फिर आपसे मैं मैदान में लड़ाई लड़ूंगा, मैदान में युद्ध करूंगा। तब जाकर के ये लीला जो हुई है, रास लीला,